अब इंजीनियर जो है उसका तो तरीक़ा वारदात ये है कि आदमी ना दीन का रहे ना दुनिया का। क्या मर्ज़ था, किसी ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बुग़्ज़ उसके दिल से। जब मौलवी साहब उसको जवाब दे देते तो फिर दूसरा सवाल करता, जब मौलवी साहब उसको जवाब दे देते तो फिर इंजीनियर के सामने तो कोई भी आदमी जन्नत में जाने वाला है ही नहीं। जन्नत में 2-4 आदमी जाएंगे, एक इंजीनियर खुद जाएगा और एक इंजीनियर का मामू जाएगा, एक इंजीनियर का चाचा जाएगा और एक इंजीनियर का गामदी जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एक आशिक की स्टोरी सुनाऊंगा आपको, जो हमारे इर्द गिर्द में रहता था। उसका अंजाम क्या हुआ, इससे आप अंदाज़ा लगा दें कि इंजीनियर की तालीमात कितनी ख़तरनाक है। एक नौजवान था, वो पहले शिया था और ख़तरनाक किस्म का शिया था। आहिस्ता आहिस्ता किसी सुन्नी बरेलवी ने उस पर मेहनत की तो फिर उसने शियत को खैराबाद कह दिया। उस नौजवान ने बड़ी मेहनत की, नतीजतन इसके दिल से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बुग़्ज़ भी निकल गया, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का भी बुग़्ज़ निकल गया, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी बुग़्ज़ निकल गया। अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का की वो मोहब्बत जिसकी वजह से वो सैयदना अली उल मुर्तज़ा को माबूद मानता था, वो मोहब्बत भी निकाल कर सिर्फ़ इस बात पर आकर खड़ा हो गया कि सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, हैदर कर्रार हैं, वगैरह वगैरह, जो उनके अलक़ाबात हैं और जो उनकी सही शान है उसको वो मानने लगा। लेकिन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो बुग़्ज़ था ना, वो उसके दिल से नहीं निकला। अब ये था तो बरेलवी, लेकिन अंदर से सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा समझता था। यह मामला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। पहले वो शिया था, फिर बरेलवी बना, उसके बाद उसने तरक्की की। तरक्की करने के बाद वो देवबंदी बन गया और देवबंदी बनने के बाद वो एक देवबंदी मौलवी साहब के पास गया, जिसको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उसके पास गया और उससे सवालात करने लगा। सवाल एक करता, जब मौलवी साहब उसको जवाब दे देते तो फिर दूसरा सवाल करता, जब मौलवी साहब उसको जवाब दे देते तो फिर वो तीसरा सवाल करता, जब मौलवी साहब उसको जवाब दे देते तो फिर चौथा सवाल करता, जब मौलवी साहब उसको भी जवाब दे देते तो फिर वो 5वां सवाल करता। इस तरह एक ही मजलिस में वो 5-5, 7-7, 10-10 सवालात करता था। लेकिन चूँकि उसके अंदर बुग़्ज़ भरा हुआ था तो उसकी तशफ़ी नहीं होती थी। 2 दिन बाद आकर फिर वही सवालात करता था, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। भाई आपको कल परसों जवाब दे दिया गया था तो फिर आप उस वक्त चुप हो गए थे, तो अब फिर सवाल करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन उसके अंदर ये था, मर्ज़ था कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बुग़्ज़ उसके दिल से आखिर तक नहीं निकला। नतीजतन वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनने लगा। जब इंजीनियर मिर्ज़ा को सुनने लगा तो इंजीनियर मिर्ज़ा तो वैसे ही सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बुग़्ज़ कूट कूट कर उसके अंदर भरा हुआ है। तो ये ऐसे समझें कि उसको एक अपना साथी मिल गया, हम सफ़र मिल गया। उसने उसको सुनना शुरू किया। अब इंजीनियर जो है उसका तो तरीक़ा वारदात ये है कि आदमी ना दीन का रहे ना दुनिया का रहे, और ऐसी तालीमात हैं उसकी कि वो अगले का हशर नशर कर देता है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को वो सुनता रहा तो वाक़ियतन वो न दीन का रहा न दुनिया का रहा। उसके अंदर ख़ुद पसंदी आ गई और उजब पसंदी आ गई, और वो ऐसा गुमराह हुआ कि सबको कहता था सारे बातिल हैं, सारे गुमराह हैं, सारे जहन्नमी हैं। बिलाखिर कभी कभी इंजीनियर के बारे में भी कहता था कि ये झूठ भी बोलता है। हालांकि उसका आशिक था, उसको एक हम सफ़र मिल गया था, हम नवा मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद कहता था कि सरकारी मामलात के अंदर इंजीनियर की नहीं मानेंगे, फ़ौजी मामलात के अंदर इंजीनियर की नहीं मानेंगे, और चंद और मसाइल भी बताता, उन मामलात के अंदर इंजीनियर की नहीं मानेंगे, बाकी इंजीनियर को मानेंगे। तो जिस तरह इसने ये फ़िरक़ों का सफ़र किया था, इसी तरह इंजीनियर ने भी सफ़र किया था। तो ये दूसरी मुनासिबत इंजीनियर के साथ उसकी हो गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो हक बातिल, सारे काफ़र, सारे आगे पीछे, सारे बाबों का खुदा और है, इंजीनियर का खुदा और है, ऐसे करता 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 वो अपने घर में लड़ पड़ा।
और अपने भाइयों से लड़ पड़ा। उनको कहता था तुम बातिल पर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम यूँ हो, तुम वो हो। बिलाखिर भाई तो उसके 7-8 भाई थे, 6 भाई थे, उन्होंने मिलजुल कर इसको घर से ही निकाल दिया। ये शादीशुदा भी था लेकिन बेरोज़गार था, एक बेटा भी था उसका, शायद उसको दूसरा बेटा भी हुआ है। तो भाइयों ने मिलजुल कर उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया। घर से निकलने का सबब जो बना वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बने थे, क्योंकि इंजीनियर के सामने तो कोई भी आदमी जन्नत में जाने वाला है ही नहीं। जन्नत में 2-4 आदमी जाएंगे, एक इंजीनियर खुद जाएगा और एक इंजीनियर का मामू जाएगा, एक इंजीनियर का चाचा जाएगा और एक इंजीनियर का गामदी जाएगा। बस 3-4 लोगों के लिए जन्नत बनी है, बाकी तो जन्नत है ही खाली, बस सारे जहन्नम में जाएंगे। तो इसने भी यही तरीका अपनाया कि सबको कहता था कि सारे के सारे जहन्नमी हो, बस मैं अकेला ही जन्नत में जाऊंगा। अब वो ना घर का रहा, अच्छा फिर वो किसी के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ता कि देवबंदी भी ऐसे हैं वैसे हैं, यूँ हैं वो हैं, और फिर बरेलवी भी ऐसे हैं वैसे हैं वगैरह वगैरह। तो फिर देवबंदियों के ख़िलाफ़ बातें करना, फिर उनके पीछे नमाज़ पढ़ना, ये उसको शर्म आती थी। बरेलियों के ख़िलाफ़ बातें करना, फिर उनके पीछे नमाज़ पढ़ना, ये उसमें उसको शर्म आती थी। क्योंकि इंजीनियर तो इत्तेहाद तो सिखाता ही नहीं है, नाम इत्तेहाद का लेता है लेकिन तफ़रक़ाबाज़ी सिखाता है। तो सारा दिन वो कहता रहता है कि भाई बरेलवी ऐसे हैं, शिया ऐसे हैं, और देवबंदी ऐसे हैं, तबलीगी ऐसे हैं वैसे हैं, और अच्छी बात तो उसकी ज़बान पर है ही नहीं। तो ये भी सारा दिन सबको अनाप शनाप कहता रहता था। उसके नतीजे में ये मस्जिदें छोड़ के चला गया, न देवबंदियों के साथ नमाज़ पढ़ता था, न बरेलियों के साथ पढ़ता था। घर वालों ने उसको निकाल दिया और बिलाखिर फिर उसने चिप्स का एक ठेला लगाया। वो बेचता था, लेकिन उसके अंदर उसको कोई फ़ायदा नहीं था। घर का किराया भी नहीं होता था उससे, घर का 2 बच्चे थे, उसका दूध वगैरह का भी मसला हल नहीं हो रहा था। तो बिलाखिर उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। लोगों को कहता था कि मुझे ज़कात दो, मुझे खैरात दो। एक आदमी ने मुझसे आकर मसला पूछा कि फ़लाँ आदमी है, मैं उसको खैरात ज़कात दूँ। मैंने कहा कि वो सहाबा किराम का दुश्मन है, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का दुश्मन है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन को ज़कात देना जायज़ नहीं है, किसी भी सहाबी के दुश्मन को ज़कात देना जायज़ नहीं है। मैंने तो उसको मना कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आदमी इंजीनियर के पीछे चलेगा वो न दीन का रहेगा, न दुनिया का रहेगा, न घर का रहेगा, न बाहर का रहेगा, न देवबंदियों का रहेगा, न बरेलियों का रहेगा, और ना ही वो इंजीनियर का रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह इस शर से सारी उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए, ईमान की ज़िंदगी ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।